की जाएगी। न्यू कराची की 3 मंजिला गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग से मुतासरा फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। 3 अफराद को मलबे से जख्मी हालत में निकाल लिया गया। फैक्ट्री की इमारत के मुनहदिम होते वक्त जोरदार धमाका भी हुआ। मुतासरा फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिशें जारी थीं। 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मौजू नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गई, लाशें निकाल ली गईं, कई अफराद लापता। जलालपुर पीरवाला में तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, जमीनी रास्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब से मुल्हिका कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। बहावलनगर और खानेवाल में सैलाब से फसलें बर्बाद हो गईं, मकानात मुनहदिम हुए, कई फिश फार्मर्स बह गए। भारतीय आबिद जारहियत एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सेंटास माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। DGPDA में इरफान अली काठिया का कहना है सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला सिंध नवाब शाह से सक्खर रवाना। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो आज सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुकाम वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं सूरत हाल पर दिन रात नजर है, मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। कच्चे के इलाकों से 24 घंटे में मजीद 7,724 अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल कर चुके। मजमूई तौर पर 1,41,000 से जायद अफराद का कच्चे से इनखला किया जा चुका। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तालीमी इदारे बंद। सक्खर में भी बादल जमकर बरसे। 50 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। जाम शोरों, मुटियारी, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और शहदाद कोट में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में आज 4 से 6 स्पेल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की तवक्को है। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए जमीनी फौज भेज दी। फलस्तीनियों को शहर खाली करने का इंतबाह जारी। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी, कहा 50 इमारतें गिराना नुक्ता आगाज है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। हमास ने नेतन्याहू की धमकियों की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह का कहना है इसराइल जंगी जराइम पर जराइम कर रहा है। गजा में तबाही दुनिया का ज़मीर झंझोड़ रही है। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला पर ट्यूनिस में ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। काफिले में माहौलियाती कारकुन, ग्रीटा समेत 350 इंसानी हुकूक के अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। अमेरिका का फलस्तीनी वफ्द को UN जनरल असेंबली इजलास के लिए वीजा देने से इनकार। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 1988 में भी अमेरिका ने PLO के सरबराह यासिर अरफात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था। वीजे से इनकार का मकसद ओस्लो मुआहदे के बाद फलस्तीनी तारीख के अहम तरीन इवेंट में शिरकत को रोकना है। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असेंबली की एक रोजा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में शेड्यूल्ड है। सऊदी अरब और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी सदर को शिरकत करना थी। सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इम्कान।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। इंडेक्स ने पहली बार 1,57,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 979 पॉइंट्स का इजाफा, 1,57,000 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है काज़ाक वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान आला सतह मुलाकातें, अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। दौरा नवंबर में काज़ाकिस्तान के सदर के मुजव्वज़ा दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा है। अमरीका और पाकिस्तान का मादनियात के शोबे में $50 करोड़ की इब्तदाई सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के अहम वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल कंपनी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द ने मादनियात की प्रोसेसिंग और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की। बड़े माहिदों पर अमरीकी सिफारत खाने ने भी एलामिया जारी किया। बताया इक़दाम पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहिदे भी किए जाएंगे। Minister and the field marshal, both was super curious about our capacity, how we can put the youth of Pakistan. We would like to build our own technology here in Pakistan. Initially, we'll export concentrates, but we'd like to build our hydrometallurgy here in Pakistan. मोटा एंगल के सीईओ लुइस डिसोजा कहते हैं अमरीकी सरमायाकारी से पाकिस्तान के नौजवानों को बड़े मौके मिलेंगे। पाकिस्तानी टैलेंट के लिए दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के कमर्शियल डायरेक्टर माइकल हॉलोमैन ने कहा हाइड्रोमेटलर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कायम की जाएगी ताकि पाक अमरीका पार्टनरशिप तवील मुद्दत तक के लिए हो। सीईओ शोरलाइन कोला करीम का कहना था मोटा एंगल जहां जाती है जॉब ट्रेनिंग और जॉब सिक्योरिटी देती है। हम कारोबार को मकामी सतह तक बढ़ा देते हैं। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी मद्दे मुकाबल। पीटीआई का पोलिंग का बायकॉट। बानी तहरीक इंसाफ ने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर रखा है। पीटीआई की इत्तेहादी जमातें भी पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगी। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना है जिन नशिस्तों पर हमारे अरकान को नाअहल किया गया उन पर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है। इमरान खान साहब और उनके साथ जो एक कल्ट है वो सियासत करना ही नहीं चाहते। पीटीआई के 10 से 12 लोगों ने राब्ता करके कहा आपको वोट देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं उन्होंने खुद इस जमहूरी अमल का बायकॉट किया है। ऑपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। इनके पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई का सियासी कैरियर खत्म हो चुका। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन को पिटीशन के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन 15 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराएं। एजाज चौधरी ने सेनेट के इंतखाब रोकने के लिए दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 28 जुलाई को डी नोटिफाई किया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से डी नोटिफाई करने के लिए दरखास्त इरसाल नहीं की गई। पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरखास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए, लेकिन सेनेट इलेक्शन की पोलिंग नहीं रोकी जा रही। अरब के सहरा में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से शुरू होगी। एशिया कप के लिए तमाम स्क्वाड्स ने कमर कस ली। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग शाम 7:30 बजे अबू धाबी में टकराएंगे।
पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। टीम की कारकर्दगी से खुश हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 14 में से 10 T20 जीते। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं नवाज ने इसी तरह बॉलिंग की तो टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एशिया कप में किसी हरीफ को आसान नहीं समझते। और नॉर्वे में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। ओस्लो में पाकिस्तानी डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। फैशन शो के चौथे एडिशन का एहतमाम वॉयज ऑफ क्रिएशन ने किया। फैशन शो में नॉर्वे की शहजादी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फैशन शो में म्यूजिक की दिलकश धुन पर मॉडल्स ने वॉक की।